जो साइंटिस्ट हैं नई नई रिसर्च कर रहे हैं और नए नए परिणाम सामने आ रहे हैं। परंतु देखा जाए तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे, उन्होंने तो बिना यंत्रों के ही आकाशीय गणनाएं कर ली थी। तो उन गणनाओं में और अब जो साइंटिस्ट गणनाएं कर रहे हैं, इनमें क्या फ़र्क है? और साथ में जो भारतीय ज्योतिष है और पाश्चात्य ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष तो उसको चंद्रमा को केंद्र मान के किया जाता है, पृथ्वी को केंद्र मान के किया जाता है, और पाश्चात्य ज्योतिष सूर्य को केंद्र मान के किया जाता है। तो क्या भिन्नता है इन गणनाओं में? देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको जी। कि अभी आज के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। आज की ही रिपोर्ट है कि लॉकडाउन के समय में जी। जो चंद्रमा है, क्योंकि पृथ्वी पे एक्टिविटीज़ नहीं थी, ना कहीं प्लेन चल रहा था, ना कहीं मोटर गाड़ी चल रही थी, ना जी कहीं हाँ। ट्रेन चल रही थी, और सारी फैक्ट्रीज बंद थी, तो बिल्कुल शांति का वातावरण था 2 साल तक। तो उन दिनों में क्या हुआ, उन दिनों में मून का जो रेडिएशन है जी। वो 8 से 10 डिग्री कम हो गया। तो उसको केल्विन में नापते हैं, और ये जो रिसर्च है भारतीय लोगों ने की है, हमारा ज्योतिषी लोग ध्यान नहीं देते। तो उससे चंद्रमा ज़्यादा सीरीन हुआ, ज़्यादा शांत हुआ। अगर आप देखें, आज से 100 साल पहले की बात करें, जब बिजली नहीं थी और डीजल इंजन नहीं था और इंजन ही नहीं था, जी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, उस समय की जो रातें हैं बड़ी शांत होती थी। सारा जो सूर्य जो है उससे हमारा दिन चलता था, और जी जैसे ही हाँ। शाम होती थी आदमी की ज़िंदगी मोर और लेस ठप होना शुरू हो जाती थी, और 6-7 बजे आदमी भोजन कर लेता था। भोजन करता था तो उसको ठीक से पचता भी था, उसको ये भी मालूम था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वो चंद्रमा की लाइट में जो उसको सेरेनिटी है, जो शांति है, जो प्रेरणा जी है, जी। जो एक अलग एनवायरनमेंट है, वो उसे मिलता था। तो उसको सूर्य की एनर्जी मिलती थी और उसको चंद्रमा की एनर्जी मिलती थी। तो अभी लॉकडाउन में लोगों ने रिसर्च हाँ किया सर, कि ये युग तो वो हमने नहीं देखा, पर हाँ लॉकडाउन के टाइम में हमने कुछ तो मतलब महसूस किया कि कितनी शांति हो गई थी, जैसे प्रकृति अपने आप को हील कर रही है। एग्जैक्टली तो प्रकृति हील कर रही है, तो वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। तो जी। ये तो आज के वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक में बहुत सारे वैज्ञानिक थे। जब हम बात करें, अगर त्रेता युग की बात करें, जी। जब रावण सीता को लंका ले गया था, जी जी। तो उस समय उसकी खोज हो रही थी। तो खोज करने के लिए लक्ष्मण और हनुमान इनके ऊपर ड्यूटी थी। तो लक्ष्मण जो थे उनको आकाश की बड़ी जानकारी थी। तो रात में आकाश में वो देखते, क्योंकि क्योंकि सारा काम तो यहाँ यहीं हुआ था, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में जो एक चित्रकूट का घाट है, वहीं से सीता का हरण हुआ था। तो वहाँ से सीता कहाँ गई ये किसी को मालूम नहीं था, दिशाओं का ज्ञान नहीं था। तो दिशाओं का ज्ञान नहीं था, तो वाल्मीकि रामायण में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कई मौके हैं, तो कहते हैं कि एक जो अभिजीत सितारा है वो नॉर्थ में दिख रहा है, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। हाँ जी। इसका मतलब है ये नॉर्थ की तरफ तो नहीं हो सकता, तो ईस्ट की तरफ नहीं हो सकता, नॉर्थ की तरफ नहीं हो सकता, 2 दिशाएं गायब कर दी। अब जो खोज हो सकती है वो हमको साउथ की तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ से फिर वो साउथ की तरफ जाते। ऐसे और भी कई मौके हैं जहाँ पर लक्ष्मण इसका जिक्र करते हैं, और ऐसे ही जिक्र हमको इसमें महाभारत के समय में मिलता है। तो महाभारत का युद्ध होने को है, तो व्यास ऋषि युद्ध से 1-2 दिन पहले आकाश में किसी सितारे को देखते हैं। जी। कोई नया सितारा है जो उससे पहले नहीं था। तो वो उनको मालूम पड़ता है कि ये जो नया सितारा है ये कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो जाके धृतराष्ट्र से जाके बोलते हैं जी। कि देखो ये जो होने वाला है, इसके बाद तुमको रोना पड़ेगा अपनी संतानों पर, तुम्हारे ऊपर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो नया सितारा दिख रहा है, ये ठीक नहीं है, इसके परिणाम बहुत गलत होने वाले हैं। तो ये मैं आपसे 5-6 हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ, जी और जब मैं आपसे रामायण की बात कर रहा हूँ तो कम से कम आपसे 8-9 हज़ार साल की पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर वो जो लोग थे वो इतने जानकार थे, तो वो तो धृतराष्ट्र तो मानते नहीं। तो उसके बाद वो जो मालूम पड़ा, वो जो पूरा जिस सितारे की बात कर रहे थे, वो एंड्रोमेडा के नाम से गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी उस समय प्रकट हुई थी। तो इतना अध्ययन हमारे यहाँ पर लोग कर रहे थे।